इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल लीगलाइजेशन सर में। सो फ्रेंड, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं अपने सीपीसी के लेक्चर में सेक्शन 73 और 74 के बारे में। ठीक है ना। इसके पहले हमने सारे सेक्शन कवर कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके देख सकते हैं, जहाँ पे आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। ठीक है ना। तो बने रहिएगा हमारे साथ एंड तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले हम बात करें सेक्शन 73 किसके बारे में। आस्तियों का वितरण, अर्थात आस्तियों का मतलब क्या है, जो असेट्स होते हैं, संपत्तियां होती हैं, उसका वितरण किस प्रकार से किया जाएगा। उसके बाद है सेक्शन 74 जो बात करता है निष्पादन का प्रतिरोध। यदि डिक्री का निष्पादन कर दिया गया है तो सामने वाली पार्टी जो है, ठीक है ना, जिसके अगेंस्ट में डिक्री पारित की गई थी, वो यदि प्रतिरोध करता है या फिर उसके ओर से कोई प्रतिरोध करता है, उसके बारे में प्रोविजंस कहाँ पे दिए गए, सेक्शन 74 में। तो सबसे पहले बात करें यहाँ पे सेक्शन 73। सेक्शन 73 क्या बात करता है कि निष्पादन विक्रय आगमों के, ठीक है ना, निष्पादन विक्रय के आगमों का डिक्रीदारों के बीच आनुपातिक रूप से वितरित किया जाना। जहाँ एक से अधिक डिक्रीदार हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे डिक्रीदार कितने हैं, एक से अधिक हैं। एक से अधिक कितने भी हो सकते हैं, 2 3 4 10 15 जितने भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो एक से अधिक डिक्रीदार हैं, वहाँ निर्णीत ऋणी की संपत्ति का विक्रय करने के बाद, अर्थात जो निर्णीत ऋणी की ये संपत्ति थी, ठीक है ना, अब इसको क्या किया गया, विक्रय कर दिया गया न्यायालय के द्वारा। और जो डिक्रीदार हैं वो कितने हैं, एक से अधिक हैं। तो यहाँ पर जो इस संपत्ति से जो पैसे आए हैं, ठीक है ना, जो अमाउंट मिला है, तो वो किस अनुपात में डिक्रीदारों के बीच बांटा जाएगा, ठीक है ना। तो ये बताता है आपका सेक्शन 73। तो यहाँ पे क्या है कि निर्णीत ऋणी की संपत्ति का विक्रय करने के बाद न्यायालय अपने सभी खर्चे काटने के बाद, अर्थात जब विक्रय किया होगा न्यायालय ने, उसमें कुछ खर्चे आए होंगे, तो सारे खर्चे क्या करेगा, न्यायालय पहले उसमें से काट लेगा। उसके बाद जो अमाउंट बचेगा, ठीक है ना, तो उसके पश्चात उन डिक्रीदारों में आनुपातिक रूप से बांट दिया जाएगा। अर्थात जो रेशियो डिसाइड हुआ होगा, उस रेशियो में, अर्थात उस अनुपात में उन डिक्रीदारों के बीच क्या कर दिया जाएगा, उस अमाउंट को बांट दिया जाएगा। और मान लीजिए यदि अनुपात है ही नहीं, यदि रेशियो है ही नहीं, तो क्या किया जाएगा, तो जो डिक्रीदार हैं, 1 2 3 जितने भी डिक्रीदार हैं, तो उनमें क्या किया जाएगा, समान रूप से बांट दिया जाएगा। ठीक है ना। तो ये है आपका सेक्शन 73। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि न्यायालय क्या करेगा, सभी खर्चे काटने के बाद अनुपातिक रूप से बांटेगा, या फिर यदि अनुपात नहीं है तो समान भाग में बांट दिया जाएगा। उसके बाद है आपका सेक्शन 74। सेक्शन 74 छोटा सा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि निष्पादन का प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है कि रोकना। यदि न्यायालय यह समाधान यदि न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि स्थावर संपत्ति के कब्जे के लिए पारित डिक्री के निष्पादन में, ठीक है ना। अब यहाँ पे संपत्ति कौन सी है, ये आपको ये मेन चीज़ याद रखना पड़ेगा कि कहाँ पर मूवेबल प्रॉपर्टी है, कहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, स्थावर संपत्ति है। तो न्यायालय को यदि समाधान हो जाता है कि स्थावर संपत्ति के कब्जे के लिए पारित डिक्री के निष्पादन में निर्णीत ऋणी या उसकी ओर से किसी व्यक्ति के द्वारा प्रतिरोध किया जा रहा है, ठीक है ना। यदि निर्णीत ऋणी क्या कर रहा है, प्रतिरोध कर रहा है, या फिर उसकी ओर से कोई ऐसा व्यक्ति है जो प्रतिरोध कर रहा है, तो वहाँ पर डिक्रीदार या क्रेता की प्रेरणा से न्यायालय निर्णीत ऋणी को 30 दिन तक निरोध का आदेश दे सकेगा, ठीक है ना। निर्णीत ऋणी या फिर उसकी ओर से क्या किया जा रहा है, प्रतिरोध किया जा रहा है, तो निर्णीत ऋणी को क्या किया जाएगा, न्यायालय क्या करेगा, 30 दिन तक जेल में भेजने का आदेश दे सकेगा, ठीक है ना। तो 30 दिन का कारावास दे सकेगा और अतिरिक्त निर्देश भी देगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है और है, उसके बाद क्या है कि अतिरिक्त निर्देश भी देगा न्यायालय कि डिक्रीदार को क्या किया जाए, कब्जा वापस दिलाया जाए। जिस कब्जे के लिए निर्णित ऋणी या उसकी ओर से क्या किया जा रहा था, प्रतिरोध किया जा रहा था, उसके लिए अलग से निर्देश देगा न्यायालय। क्या करेगा कि जो डिक्रीदार हैं उनको क्या किया जाए, उस कब्जे को वापस दिलाया जाए। तो ये है आपका सेक्शन 74। आई होप आपको इस सेक्शन समझ में आया होगा। तो यदि आपको ये समझ में आया है तो वो एक लाइक तो बनती है यार, ठीक है। तो यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और
साथ ही साथ यदि आपको कोई डाउट आता हो तो आप इस इंस्टाग्राम अकाउंट पर मैसेज कर सकते हैं, जहाँ पे आपके सारे डाउट सॉर्ट आउट किए जाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगलाइजेशन।